शेरवंश आप सभी को, उम्मीद करता हूँ आप सारे मजे में होंगे, खुश होंगे और श्री जी की परम कृपा आप सबके ऊपर बरस रही होगी। दोस्तों, अक्सर लाइव सेशन में और वीडियो कमेंट्स के दौरान पता चलता है, जिसमें बहुत सारे भाई बहन एक क्वेश्चन अक्सर करते हैं कि हम वृंदावन से क्या क्या चीज़ें अपने साथ लेकर घर वापस आ सकते हैं। तो यानी जब आप वृंदावन धाम जा रहे हैं दर्शनों के लिए, तो बहुत सारे लोगों के मन में ये क्यूरियोसिटी रहती है कि क्या क्या चीज़ें हैं जो हम धाम से घर ला सकते हैं। क्योंकि गलती से कई बार लोग कमेंट में बताते हैं कि बहुत सी चीज़ें ऐसी ले जाते हैं अपने घर वापस जो कि वृंदावन से अपने घर ले जाना निषेध है और जिसमें अपराध लगता है, पाप लगता है। तो ऐसी बहुत सारे भाई बहनों के कमेंट आ जाते हैं। तो इस वीडियो में हम वही जान लेते हैं कि जब भी आप वृंदावन धाम जाएं श्री जी की असीम कृपा से, तो क्या क्या चीज़ें ऐसी हैं जो आप भूल कर भी अपने घर वापस लेकर ना आए। वो चीज़ें आपको अगर वृंदावन में मिलती हैं तो वहीं छोड़कर आ जाएं, और क्या चीज़ ऐसी हैं जिन्हें आप सहर्ष अपने घर वापस ला सकते हैं वृंदावन धाम से। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करना चाहते हैं तो ये रहा उसका QR कोड, आप यहाँ मुझे फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए बढ़ते वीडियो की तरफ और जानते हैं कि धाम से जब आप घर वापस आएँ तो क्या चीज़ साथ लाएँ और क्या चीज़ गलती से भी साथ ना लेकर आएँ। तो इस लिस्ट में सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं वो चीज़ें जो आप वृंदावन से अपने घर ले जा सकते हैं। तो उसमें एक तो है वृंदावन की रज, जिसकी भूरी भूरी प्रशंसा और भूरी भूरी महिमा मंडन की है हमारे परम पूज्य सद्गुरुदेव भगवान ने हमेशा अपने श्रीमुख से। तो वृंदावन की रज आप हमेशा अपने घर ला सकते हैं और लानी चाहिए। अब वृंदावन की रज अगर आप पैकेट वाली लानी चाहती हैं, लड्डू वाली लाना चाहते हैं, जिस भी फॉर्मेट में वृंदावन की रज मिल रही है आप वो ला सकते हैं। आप चाहे तो खुद भी पर्सनली आपको कहीं मिल रही है, खुद अपनी मेहनत से आप कहीं से रज लेकर आ रहे हैं तो वो भी ला सकते हैं। बस इतना याद रखें कि जब भी आप अपने आप से अगर व्यवस्था कर रहे हैं वृंदावन रज की, तो ये जरूर याद रख लें कि कोई छोटा सा भी कीड़ा, कोई जंतु, कोई भी छोटा सा भी कोई कीट पतंगा भी वृंदावन रज के साथ आपके घर ना आ जाए। क्योंकि उस कीट पतंगे की जो जीवन है वृंदावन के अंदर, वो हम सांसारिक लोगों से कई गुना ज़्यादा बढ़कर है उसके लिए। तो ऐसे में गलती कभी मत करिएगा। कभी भी वृंदावन से कोई रज लाएं, अगर वो पैकेट में है, अगर आप देख सकते हैं तो हमेशा चेक करके लाएं कि कोई कीट पतंगा, कोई कीड़ा तो उसके अंदर नहीं है। दूसरी चीज़, अगर आप यमुना जी जा रहे हैं तो यमुना जी का जल बिल्कुल ला सकते हैं आप। साथ में बहुत सारे लोग यमुना जी की रज भी लेकर आते हैं, जो यमुना जी की तलहटी में जो रज होती है वो भी वृंदावन रज ही है, वो भी लेकर आते हैं, तो वो भी आप ला सकते हैं। तो ये तीन चीज़ें ही लाई जाती हैं, यमुना जल, वृंदावन रज और यमुना जी की तलहटी में जो रज मिलती है वो। यही चीज़ आप घर लेकर आ सकते हैं। और ऑफकोर्स वृंदावन के मंदिरों में जो प्रसाद ठाकुर जी को भोग लगाया था वो। तो ये चीज़ें हो गई। अब बात कर लेते हैं कि क्या चीज़ें निषेध हैं। तो ये जो बात है वो सारी प्राकृतिक चीज़ें जो मिलती हैं उसी की बात हो रही है। तो प्राकृतिक रूप से जो भी चीज़ें आपको मिलती हैं उसमें से सिर्फ आप यमुना जल और वृंदावन रज ही घर ला सकते हैं। बाकी इसके अलावा जो कुछ भी है वो कभी भी अपने घर आप लेकर मत आइएगा वृंदावन से। जैसे कि कोई लता पता हो गई, मान लीजिए कोई तुलसी जी का पौधा है आप लेकर आना चाहते हैं, तो ऐसी गलती कभी मत करिएगा। किसी लता पता को, किसी भी तरीके की कोई लकड़ी है, कोई पत्ता है, कोई फूल है, ऐसा कुछ भी, सिर्फ हम वही फूल लेकर आ सकते हैं जो ठाकुर जी की सेवा में अर्पित हो चुके हैं। कोई तुलसी पत्र है जो ठाकुर जी की सेवा में अर्पित हो चुका है, सिर्फ वो लेकर आ सकते हैं। अदरवाइज किसी डाल से मत तोड़कर लाइएगा, कहीं पड़ा मिल जाए तो मत लाइएगा, इस तरह से कभी भी आप मत लाइएगा। ये अपने आप में ही एक अपराध की गिनती में आता है। और एक चीज़ याद रखिएगा आप, जैसे बहुत सारे लोग वृंदावन जाते हैं तो वृंदावन से फिर वो गिरिराज जी के दर्शन भी करने जाते हैं, तो गिरिराज जी से भी कभी कोई पत्थर वगैरह कुछ भी ऐसा छोटा सा कोई टुकड़ा पत्थर का, या आप कोई सोचें कि अरे गिरिराज जी का पत्थर ले चलते हैं घर, ये भी मत करिएगा आप, बिल्कुल मत करिएगा। ये बहुत बड़े अपराधों की गिनती में आता है। तो आई थिंक अब मैं समझ चुका हूँ कि आपकी समझ में आ गया होगा कि क्या चीज़ आपको वृंदावन से अपने घर लानी है और क्या चीज़ नहीं लानी है। एक अक्सर कमेंट में मैंने देखा है, लोग अक्सर पूछते हैं कि हम निधिवन से रज लेकर आ गए हैं, निधिवन की रज लेकर आए हैं अपने घर, तो क्या रख सकते हैं या नहीं। निधिवन से भी रज कभी मत लाइएगा, ये चीज़ याद रखिएगा। किसी भी, जैसे सेवा कुंज हो गया, निधिवन हो गया, या और कोई हो गई, तो वहां से आप कभी भी रज उठाकर ना लाएं। निधिवन के बारे में ऐसा कहा जाता है कि कोई भी पत्ता, रज निधिवन से लेकर ना आए। कहने के लिए बहुत सारे लोग कह देंगे कि अभी तो आपने कहा है कि वृंदावन से रज ला सकते हैं। मैं वृंदावन की, सामान्य वृंदावन की बात कर रहा हूँ, यमुना जी की बात कर रहा हूँ, लेकिन किसी मंदिर से, किसी आश्रम से, ऐसी जगहों से रज उठाकर ना लाएं। तो स्पेशली इन चीज़ों का ध्यान रखिएगा। अगर किसी भाई बहन के मन में अभी भी कोई डाउट है तो वो क्लियर कर सकता है, मैं उसको कमेंट के माध्यम से क्लियर कर दूंगा। जल्दी मिलूंगा आपसे एक नई वीडियो पर, नए कंटेंट पर। अपना ख्याल रखिए, मुस्कुराते रहिए। शेयर मच।